आज बाबा की मुरली भी शांति की, सुख की स्थापना के ऊपर है। बाबा को पता है हम सभी आज भट्टी कर रहे हैं शांति की। तो आज चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 31/10। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो, इनाम दो, रिवॉर्ड। सबको शांति की रिवॉर्ड दो। कभी कभी हम किसी को दुख का पनिशमेंट देते हैं ना, दुख का पनिशमेंट देने आता है, बात मत करो, उसकी मत सुनो। तो इसी तरह शांति का रिवॉर्ड भी देने आता है। फिर वो पनिशमेंट है तो ये रिवॉर्ड है। अच्छा, प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बुद्धि, बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? कौन सा गुह्य राज है? बहुत गुह्य राज, वैसे तो कॉमन है, रेगुलर है, बट बाबा कहते हैं फिर भी ड्रामा के राज्य, ड्रामा के मतलब राज को समझने। ड्रामा में भी कौन सा राज? ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। हाँ, ये राज एक्यूरेट है, ये वाला भी राज है। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। जो सीन जब चलनी है तभी चलेगी। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। बहुत अच्छे 5 राज है इसके। तो वो जैसे आज बुद्धि में फिट कर दे हम, बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा भी जब आएंगे पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। 5वां राज, यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो पहला राज है कि ड्रामा की जो सीन जब चलनी है तभी चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। सेकंड, बाप अपने पूरे टाइम पर आते हैं। इसमें फिर 1 सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। और 5th है, पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते। अच्छा, गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। आगे। ओम शांति दीदी। बदल जाए बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक तो दम में है दम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक तो दम में है दम, तुम्हारी कसम। जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं बाबा, तुम्हारे रहेंगे। जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे उल्फत में अपने कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। और भी है, बहुत अच्छे। और भी है जी पुराना, कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। दुनिया तो पीछे पड़ती थी ना उस एंगल से। बड़ा अप्रोप्रिएट वर्डिंग है जी। अच्छा, आगे हो गया। हाँ, कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। ये कभी सुना नहीं गीत। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए।
अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिल सकता है, होलसेल भी मिल सकता है, यानी सबको मिलता है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए। मुझे तो अपना काम करना ही है विश्व में शांति का, कोई आए ना आए। हाँ, बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। ये समझ नहीं सकते, 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा? 2-4 को बस बोल दिया ज्वाइन करो। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण फिर दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। ब्लेम किस पर है? बच्चों पर है। क्यों नहीं आप समान बनाया? भाई तुम जैसे मुरली सुनते हो वैसे बनाओ। कोई को जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं ना कि बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना बाबा। कौन सा वरदान देते हैं बाबा? आयुष्यवान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते तो उनको समझाया जाता है, आशीर्वाद चाहिए तो समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। आशीर्वाद भी बिना मेहनत मिलता है क्या? दिल की फीलिंग्स चाहिए। आशीर्वाद मतलब क्या? अंदर की उद्गार। और वो अंदर के उद्गार कब निकलते हैं? मुझे फील होना चाहिए ना कि मैं फिर आयुष्यवान भव का वरदान दूं। तो बाबा कहते हैं मांगते तो है, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य है, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है? गाते भी है शांति देवा। बुद्धि में आता है हे परम पिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश करो। बख्शिश मतलब रिवॉर्ड। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे। कहेंगे ये तुमको बख्शिश है, इनाम है। चीजें के लिए कहा जाता है। बाप कहते बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की मकान की कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं बख्शिश। परंतु ये तो है सुख और शांति स्थायी। यहाँ तो एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते। एक टीवी रिवॉर्ड कर देंगे, एक मकान रिवॉर्ड कर देंगे बख्शिश, लेकिन पूरे जन्म के सुख शांति की गारंटी है। पूरे जन्म, चलो जितने समय तुम मकान में रहेंगे तुमको सुख शांति भी मिलेगी, ये गारंटी है? ये भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की मकान की कपड़े आदि की, तो लेकिन यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। देखो कितना बड़ा रिवॉर्ड है। यहाँ तो एक एक घंटे के लिए भी सुख शांति मिलेगी। अपने टीवी रिवॉर्ड किया, बख्शिश दी टीवी की, फिर कहेंगे 1 घंटा तुम बहुत सुखी रहेंगे इस टीवी के साथ। तो एक जन्म छोड़ो, 1 घंटा, और यहाँ 21 जन्म की बात है, तो वो कौन दे सकता है इतना बड़ा गारंटी? तो उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है, समझते उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का भी वह सब बंद हो जाता है, तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% सुख शांति का वर्षा पा सकते हो।
यहाँ 100% अपवित्रता, सुख दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। कहते ऋषि मुनि आदि तो सब पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है। रावण राज्य में पवित्र कोई हो न सके। पवित्रता, सुख आदि सब का सागर एक ही बाप है। यहाँ पवित्रता हो न सके। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है, ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम और आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग है, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है यह भी जानते नहीं है। जो आई देखो कितनी, जैसे एक क्लैरिटी बाबा ने की, एक नई सृष्टि एक पुरानी। जो पुराने में ही आए उनको क्या लगेगा ऐसी ही सृष्टि होती है। जिस घर में आए वो स्टार्टिंग वाला उनको लगा, तो इसलिए वो सोच भी नहीं सकते ना, सत्यु की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए वो सोचते सत्यु काग विष्ठा समान सुख है। क्या सुख है वो। तो इनकी एक्यूरेट आयु का पता ही नहीं, परंतु नई कब पुरानी कब होती ये भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता ही नहीं है, अंदाज बता देते हैं। झाड़ है ना, बनियान ट्री है, अंदाज ही तो है, एक्यूरेट कितना है क्या पता। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। देखो अराउंड भी नहीं, हम लोग कहते थे कि अराउंड है, पूरे 5000 वर्ष, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हम कितना भी चाहे पहले हो जाए ना, अभी अभी इतनी कमाई हो जाए ना, अभी ये हो जाए, बाबा ने क्लियरली कहा है। बच्चे ये फॉर्मूला को याद रखो, जिस समय जो सीन चलनी उस समय चलेगी। उससे क्या फायदा होगा अगर ये लगो, जो चलनी है जिस समय तभी चलेगी। कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हो इसमें। वो तो फिर क्यों हुआ में तो वो हो जाएगा, ड्रामा कल्याणकारी है। जब जो सीन चलनी है तभी चलेगी। अब ये फ्यूचर का है। एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, आगे क्या होगा, अब उसके सोचने, क्योंकि जब जो सीन चलनी है चलेगी। हम अपना, क्योंकि हमारा कर्मों का खाता बन रहा है, तो हम अपना बेस्ट करें। मेरा जो पार्ट है वो बेस्ट करे। बाकी फिर ड्रामा का सीन हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है, बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं बाबा भी, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। देखो एक्यूरेट सीन उस जिस समय चलनी चलेगी, और फिर जब बाबा को आना है तब आएंगे। 1 सेकंड भी तो मतलब फिक्स्ड हो गया, क्योंकि रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड तो जैसा रिकॉर्डिंग है वैसे हो गया। और फिर एक्यूरेट है हर चीज, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीन जो आने वाली है वो भी तो एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट। जो गया वो कल्याणकारी है, लेकिन जो आने वाला है वो भी तो बहुत कल्याणकारी है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। तो यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। ये टाइम लगता है ड्रिल होने में, चाहे हम कह तो मान भी लेते हैं, लेकिन अचल अडोल स्थिति
आज का जो थीम रहेगा साइलेंट भट्टी का, जो बाद में बताएंगे, ये वाला अचल अडोल स्थिति। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते हैं, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं और जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, शिवरात्रि कहते हैं। जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं है शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो जाती है, दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्रह्मा की रात और दिन ब्राह्मणों का दिन हुआ, है ना। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। कैसे? डे टाइम हो जाएगा जब तक। नहीं, शांति धाम जाएंगे, फिर डे टाइम में सुखधाम में आएंगे। अभी डॉन चल रहा है ना, संगम युग। संगम युग के बाद फर्स्ट स्टेशन आएगा परम धाम। परम धाम पहुंचते पहुंचते हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर डे टाइम में वहां पहुंच जाएंगे, सुखधाम में पहुंचेंगे। तो बाबा कहते फिर दिन में आएंगे, पढ़ते पढ़ते अपने घर पहुंचेंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग के लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं है। 40, वो तो फिर कितना कैलकुलेशन ही रॉन्ग है ना उनका, दुगुना तिगुना जो भी है, तो आधा आधा नहीं है। कल्प की आयु को कोई जानते भी नहीं है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही। एक्चुअली एक बार बाबा ने कहा था ना, 2 महीने पहले की मुरली थी, कि आधा आधा क्यों हुआ, आधा आधा क्यों किया। सृष्टि में आधा सुख आधा दुख। हाँ, नहीं तो अगर सुख कम दुख जास्ती तो फिर वो ड्रामा क्या हुआ, फिर तो वो हॉरर फिल्म ही हो गया पूरा। तो तो ड्रामा में 100% जस्टिस है। और मतलब फिर तो यादगार तो ज्यादा दुख का ही रहेगा ना, अगर दुख जास्ती होगा तो, कि बस आधा सुख नहीं है, त्रेता तक सुख नहीं है, तो फिर आत्मा में फिर रिकॉर्डिंग किसकी ज्यादा होगी। मैक्सिमम जो समय, जैसे लाइफ के स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था, उसके बाद से मेरे दुख ही दुख शुरू हुए, तो फिर क्या हाल, तो फिर तो वो कोई जस्टिस नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं कि आधा आधा का हिसाब है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही। उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता, देखो आधा आधा का हिसाब है, 84 लाख का मतलब क्या है, दुखी दुख जाती ऑलवेज। तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है कैसे आता है ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो। कल्प कल्प फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत।
हारते भी है, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं, चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं क्यों जीता? देखो, ये कोई भी नहीं जानते। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयां लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है, फिर कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। देखो अभी द्वापर युग में पहले पहले एक राजा होता है, इसका मतलब द्वापर युग के स्टार्टिंग में भी तो बहुत राजाएं थोड़ी होंगे। विक्रमादित्य का राज्य होगा तो एट अ टाइम तो इतने नहीं होंगे ना, धीरे धीरे फिर डिवीजन होगा। क्योंकि एकता का रिक्विजिट है एक, कि जितना गुणवान चरित्रवान जो होगा उसके कंपैरिजन में दूसरा इजीली आ नहीं सकता, स्वीकार करेगा ना उसका। जब स्वीकार नहीं करते तब जेलेसी होती है। तो फिर बाद में वो धीरे धीरे उनकी भी कम होती गई, हम बच्चों की भी स्टेज कम होती गई, तो फिर उस पे हावी होते गए राज्य पर। ऐसा होता है। तो बाबा भी कहते हैं पहले पहले तो एक राजा होता है और फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। पहले पहले फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चक्रवर्ती राज्य की बात कर रहे बाबा, एट अ टाइम वन। और फिर और राजा आने शुरू हुए, जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसा राज्य 2500 साल, कोई भी दुख नहीं, किसी को भी दुख नहीं। एक होता है ना खाली राजा को दुख नहीं है, चाहे वो मेहतर है, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, जो शमशान वाले चंडाल है, चाहे वो दास दासी है, किसी को भी दुख नहीं। ऐसा राज्य 21 जन्म 21 पीढ़ी सुख शांति का राज्य। तो कैसा राज्य होगा ये? तो बाबा कहते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए ना। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ही न सके, उनको मजा ही नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का होता जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है ना, दुख देने में देरी नहीं करती। तुम्हारी आत्मा कहती है कि हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर है, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ही पुरुष ही बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगा, जितनी पढ़ाई अच्छी करेंगे उतना अच्छा ग्रेड। इसमें राजाई की ग्रेड है। ग्रेड मतलब क्या? ग्रेडेशंस का, जैसे वो होता है ना ओ प्लस भी होता है कि नहीं, ओ फिर ए प्लस, ग्रेड्स में होता है ना ओ ए प्लस ए। तो ये कंपैरिजन किसके लेवल का है? राजा के लेवल का है। महाराजा, फिर राजा, नहीं फिर रॉयल प्रजा, रॉयल फैमिली, फिर राजा, फिर इस तरह से ग्रेड्स है। तो उसको देख के ग्रेड है। वैसे उस पढ़ाई में राजाई, वैसे तो उस पढ़ाई में राजाई का ग्रेड नहीं होता है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं,
कल था ना बाबा के वरदान में राज्य अधिकारी, कल का स्वमान था राज्य अधिकारी। क्या हो गया? ज्ञान और योग। कल का राज्य अधिकारी का स्वमान, सेवा का गोल्डन चांस, राज्य गोल्डन चांस लेने वाले ही, जो सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनेंगे। सच्चा सेवाधारी जो राज्य अधिकारी। तो राज्य अधिकारी के लिए ये वन ऑफ द रिक्विजिट बाबा ने कहा। तो राजाओं का राजा बनना है। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। हम तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, कभी कोई समझ ही न सके यहाँ कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है, मतलब इतनी ऑर्डिनरी वे से हम पढ़ रहे हैं, तो सोच भी नहीं सकता है ना कोई कि कैसे निराकार भगवान पढ़ा सकते आखिर। और वैसे अगर देखा जाए लीलाओं में, जैसे जो भी बताते हैं श्री कृष्ण की लीला में, तो जब वो थे उनके अकॉर्डिंग, तो वो ऑर्डिनरी का ही था ना। गुस्से में आ जाते, रूठ जाते थे सखा आपस में, ये वो, तो क्या बताया, कोई बहुत ऐसे थोड़ी बताया, ऑर्डिनरी। तो मतलब परमात्मा जब आते हैं तब ऑर्डिनरी लगता है लोगों को, कैसे कैसे हो सकता है, इसी को परमात्मा कहते हैं। हमेशा लीलाओं में भी ऐसे ही बताया। तो ये यादगार एक्यूरेट है कि भगवान यहाँ आके पढ़ा रहे हैं। बेशक कहते बहुत उच्च पढ़ाई है, और जिन्होंने जो धारण कर रहे हैं, कितनी नॉर्मल आत्माओं से कितने हमारे ग्रेड्स अच्छे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई समझ ही न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है कि ये पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं है। बाप कहते काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। जब मुझे पुकारा मैं आया, तो बाबा कहते हैं, फिर कोई सत्य बताते हैं कि बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। एक्चुअली रॉन्ग हुआ, सच्चाई विश्वास दिलाता है। कोई ने कुछ भी ऐसे किया, बता दिया, या एक्सेप्ट किया, या एग्री किया कि नहीं मैंने ऐसे किया, मैंने तो ऐसे कर दिया, तो एक तो विश्वास बढ़ता है। और जितना रिकॉर्ड होगा ना सच्चाई का, तो अगर वो रॉन्ग भी कर दे या कोई दूसरा भी इल्जाम लगाए ना कि इसने ऐसा किया, हम बिलीव नहीं करते। अगर वो खुद भी कह दे कि नहीं नहीं मैंने ऐसा किया, फिर भी हम, क्योंकि पता है कि ये ऐसा, तो सच्चाई बहुत विश्वास, सच्चाई का रिकॉर्ड बहुत बड़ा फेथ का रीजन है दूसरे में। और एक बार भी हो गया ना झूठ, फिर वो फेथ में फर्क आ जाएगा। इसलिए कुछ भी भूल हुई, बाबा को बता दो ना क्या हुआ। हम तो लिख ही देते चार्ट में कि हाँ ये हुई है मेरे से, बहुत बाबा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा भूल हुई है, ठीक है। नहीं कर वो तो आप अपनी पुरुषार्थ है, लेकिन जितनी बार भी हुई, हम क्यों सोचे कि अरे क्या अच्छा थोड़ी लगता है बार बार बोलते जाओ। अच्छा लगना नहीं लगना क्या है, सच्चाई ये रिकॉर्ड सच्चाई का फेथ होता है। तो अगर, तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं, मैं थोड़ी एक एक के। हाँ बाबा ये भूल हो गई, चलो गलती की बाबा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बाबा को बोलो बाबा ये भूल हो गई,
ये आंखें ने धोखा दिया, ये जीभ ने धोखा दे दिया, बोलो बाबा को। बाबा कहते कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ, इमीडिएटली बताओ कि बाबा ये भूल हो गई। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी कोई एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो न सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। ताकत नहीं है ना। और एक्चुअली बाबा का ज्ञान है ही एक एक वर्ड जो निकला है पवित्रता के सागर का निकला है। तो वो वर्ड जब मेरे से निकलते हैं, और अब मैं सपोज कुछ भी ज्ञान सुना रही हूँ, मुरली सुना रही हूँ, तो वो इस मुंह से निकल रहे हैं ना, पवित्रता का सागर, तो इसकी भी तो ताकत वहां जाएगी। मेरे अंदर वो बिलीफ नहीं, संकल्पों का। जैसे कोई भी हम किसी को कह देते, कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड कह देते, तुम तो हो ही ऐसे। एक होता है अंदर भावना नहीं है ऐसे, और ऐसे बोल दिया तो फील नहीं होता है। और फिर वो भावना है, और फिर हम चाहे कितना भी उसको पॉलिश करके बोले वो भी फील होता है। तो फीलिंग्स का, बिलीफ सिस्टम का कितना इम्पैक्ट है शब्दों में। तो पवित्रता के सागर के महावाक्य तो मुझे कितनी, मेरे इस शब्दों में वो पावर चाहिए ना, फीलिंग्स की पावर चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं लज्जा आएगी कि हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा ना कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांतिधाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है, हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले थोड़ी ये नॉलेज थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? अगर इसका गुरु होता, इसने किसी गुरु से पढ़ा है, तो वो गुरु क्या एक को ही बोलेगा? फिर उसके 2-3 तो शिष्य होंगे ना। तो गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। कितना बाबा प्रूव कर रहे हैं आज मुरली में कि मैं ही सुना रहा हूं। अगर ये पता चल जाए कोई ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं सुना रहे, मैं ही सुना रहा हूं। एक थोड़ी होगा, ये समझने की बातें है ना। सदगुरु है ही एक, वो हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम सबको कहते हो ना बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलता है। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कितनी कितनी झोली भरेगी हमारी? कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वैसे तो देवी देवताओं सबके पास धन है, लेकिन कुबेर को क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन, धन की स्पेशलाइजेशन माना जाता है। तो वास्तव में सुनो, तुम हर एक कुबेर हो। जितना दादी जानकी का स्टैंडर्ड डायलॉग महावाक्य है कि जितना जिसके पास ज्ञान धन होगा ना, उसके पास स्थूल धन भी होगा, बहुत हो। तो वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी ना, उनको उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, अब मुझे ये स्टोरी का एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा, क्योंकि ऐसे तो बहुत खुदा दोस्त की स्टोरी है, पर ये वाला नहीं मालूम।
बुक में दी हुई है दीदी स्टोरी। तो एक दिन के लिए, 1 साल के लिए देते थे और उसके बाद में उसको जंगल में छोड़ नहीं देते वो थे। तो डिफरेंट स्टोरी है, वो तो एक हाथी का है, पर ये तो साकार मूल्य में, वो स्टोरी तो बहुत कॉमन है 1 साल के लिए, लेकिन ये एक दिन की बात है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। वो 1 साल वाला तो कॉमन है, ये मालूम है वो स्टोरी। नहीं, वो 1 साल के लिए हाथी वो राजा बनते थे, फिर बाद में उसको जंगल में छोड़ देते थे, हर एक को 1 साल के लिए बनाते थे। तो ऐसा मतलब इससे रेलिवेंट नहीं है तो अच्छी स्टोरी वो। पर ये बाबा कह रहे कि उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। अल्लाह के इसमें तो वही है, उसमें राजाई का ठका करने से बादशाही मिलती है, लेकिन वो एक दिन का नहीं मुझे मिला। अगर याद देखते हैं 1-2 दिनों में देख के एक्यूरेट स्टोरी आपको सुनाएंगे अगर मिल जाए मुझे तो। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बात दादा। थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है। कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा है, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है। इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। भगवान ने फरमान किया है पावन बनने का, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। कभी भी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। आज बाबा ने कहा फौरन बता दो बाबा को, इमीडिएटली बता दो। वरदान है, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त कराने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले होना चाहिए। बाप समान बहुरूपी भव। तो बाबा ने कहा जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो
रू रिहान का सही रिस्पॉन्स अगर चाहिए तो इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़कर आकारी फरिश्ता ड्रेस पहने, तब ये सही रिस्पॉन्स मिल सकता है। और फिर अगर क्योंकि इस ड्रेस में सारा वो वाटरप्रूफ है ना, चमकीली ड्रेस, तो जितना अव्यक्ति स्टेज होगी, फरिश्ते की ड्रेस होगी, तो फरिश्तों की लैंग्वेज समझ में आएगी। ये वाली मिट्टी का भान होगा, उतना फिर भाषा बाबा की समझ में नहीं आएगी। ओके, अच्छा, स्लोगन है दृढ़ता असंभव कार्य को संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव कार्य को संभव करा देती है। कौन सी दृढ़ता हो? कोई भी बात में दृढ़ता असंभव कार्य को संभव करा देगी। हाँ, तो स्वमान होगा आज मैं सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाली फरिश्ता हूँ। मतलब फरिश्ता का ही ड्रेस है इसमें एक्चुअली, लेकिन ये रिस्पॉन्स से कनेक्टेड है तो याद रहेगा। कितनी बार फरिश्ता ड्रेस आकारी फरिश्ता हूँ, तो जितनी बार आकारी फरिश्ता, तो बाबा से सही रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो ये वाला स्वमान रहेगा। ठीक है। अच्छा, आज फिर अभी